सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं NIOS क्लास 10 का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है अ टाइगर कम्स टू टाउन। इसका पार्ट 1 में पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। सो हमने पढ़ लिया था कि टाइगर लॉक कर दिया गया था और वो प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर के रूम में चला गया था। नाउ वी शैल स्टार्ट विद पार्ट 2। बट पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रोलोग पढ़ लेते हैं जिससे हमें पार्ट 2 को थोड़ा समझने में आसानी होगी। समटाइम्स अ स्मॉल प्रॉब्लम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी एक छोटी सी समस्या भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल पेचीदा बन जाती है क्योंकि हमें लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, लैक का मतलब होता है कमी, कि हमें सही उचित जानकारी और संचार की कमी होती है और हम ठीक तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट यानी अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। ये तो हमारी रियल लाइफ में होता ही है। दिस कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू एन इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन। अगर हम किसी भी परिस्थिति को ढंग से नहीं समझ पाते ये तब भी हो सकता है। वाई डज दिस हैपन? लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? इट कुड बी बिकॉज वी एनालाइज अ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू आवर फिक्स्ड आइडियाज अबाउट इट। हम कभी कभी अपने आइडियाज़ यानी अपने जो हमारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं, हमारी जो समझ होती है, हम सिर्फ उसी के हिसाब से चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी भी दूसरी चीज़, दूसरा पहलू कभी एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते। चलिए, पार्ट 1 में हमने देखा कि पीपल रन ऑन द स्ट्रीट हेल्टर स्केल्टर, मतलब इधर उधर अंधाधुंध लोग भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए टाइगर से, जबकि टाइगर उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। टीचर्स भी स्कूल में उन्होंने सर्कस मास्टर को अलाउ नहीं किया, उन्होंने सर्कस मास्टर को अंदर जाने नहीं दिया ताकि वो टाइगर को बाहर ले आए, उसको फेच कर ले आए। दिस इज़ बिकॉज, इसलिए क्योंकि उन्हें सही तरह से टाइगर की हैबिट्स के नेचर के बारे में नहीं पता। लोग मानते हैं कि टाइगर्स फेरोशियस एनिमल्स होते हैं, बहुत खूंखार जानवर होते हैं और उनसे हमेशा डरना ही चाहिए। जिस प्रकार हमने चैप्टर स्नेक बाइट में देखा था कि राजा की कंप्लेन ढंग से सुनी ही नहीं गई और उनके दादा को, उनकी दादी को और बाकी सारे गांव वालों को लगा कि उसे तो सांप ने ही काटा है, बट एक्चुअली में उसे एक बी ने काटा था। सो हमारी जो कम सोच होती है, इस प्रकार हम आगे नहीं बढ़ पाते। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, हम कंटिन्यू करेंगे स्टोरी। कुछ कॉमन मिथ्स और कुछ सुपरस्टिशंस रिलेटेड टू एनिमल्स हम समझेंगे। नाउ वी कम टू द एक्चुअल लेसन। सो हियर वी गो। अब फिर से इन्होंने पार्ट 1 की थोड़ी सी एक हमें जानकारी देने की कोशिश की है कि पार्ट 1 में जो इटैलिक्स में है, टाइगर स्कूल के रूम में स्कूल पहुंच गया, एंटर्ड द हेडमास्टर्स रूम, हेडमास्टर के रूम में पहुंच गया और वहां पर उसने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया। स्प्रेड हिमसेल्फ मतलब आराम से लेट गया मज़े से और सो गया। द टीचर्स लॉक द रूम फ्रॉम आउटसाइड, और टीचर्स ने बाहर से कमरे को लॉक कर दिया और सर्कस मास्टर को अंदर नहीं जाने दे रहे थे ताकि वो टाइगर को बाहर लाए। बेशक उसने कितनी ही बार रिपीटेडली कहा कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, मैं टाइगर को बाहर ले आऊँगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोगों ने उसे अंदर जाने क्यों नहीं दिया और आगे क्या होगा? स्टोरी आगे इस लेसन में कंटिन्यू होती है। तो आगे हुआ मीनवाइल आई। अब यहाँ आई कौन है? टाइगर, क्योंकि टाइगर की हम आप बीती सुन रहे हैं, ये इट्स लाइक अ नरेशन। तो टाइगर ने कहा कि मैं आफ्टर अ वेरी गुड स्ट्रेच ऑफ स्लीप एंड हर्ड वॉइसेस आउटसाइड, उस दौरान, मीनवाइल मतलब उस दौरान मैं उठ गया, अवोक मतलब उठ गया, आफ्टर अ वेरी गुड स्ट्रेच ऑफ स्लीप यानी बहुत आराम से और बहुत मज़े से, ड्यूरेशन अच्छी खासा समय लेकर मैं उठ गया। फिर मैंने हर्ड यानी हेयर की सेकंड फॉर्म, मैंने बाहर की आवाज़ें सुनी। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, एंड सॉ द हेडमास्टर कवरिंग इन द एटिक। मैंने ये कवर जो है कवर्ड यानी डरपोक से बना है और कवरिंग का मतलब है डरना। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा और मैंने देखा कि एटिक में यानी कि ऊपर जो छोटा सा रूफ का पार्ट था, मचान टाइप था छोटा सा, वहाँ पर मैंने हेडमास्टर को डरते सिकुड़ते सिमटते देखा। आई स्ट्रेच्ड माई सेल्फ एंड रोड फॉर नो पर्टिकुलर रीज़न एक्सेप्ट दैट आई फेल्ट अलाइव। अब जब हम उठते हैं तो हम किस प्रकार उठते हैं? हम जब उठते हैं तो हम यौन करते हैं,
इसी प्रकार जब टाइगर सोकर उठा तो उसने भी यौन किया और उसने हल्का सा रोर किया, अपनी आवाज़ सुनी बिना किसी कारण की, फॉर नो पर्टिकुलर रीज़न। इसके अलावा बस वो ये समझना चाहता था, ये अपने आप को दिखाना चाहता था कि भाई मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी आवाज़ निकाली। लेकिन द पुअर ह्यूमन बीइंग इन द लॉफ्ट मस्ट हैव ट्रेम्बल्ड एट द मोमेंट। और इस बात को देखकर वो जो बेचारा, पुअर मतलब बेचारा इंसान जो था, वो उस ऊंची जगह पर ज़रूर डर से कपकपाने लगा होगा। आई विश टू एश्योर हिम, मैं उसे आश्वासन देना चाहता था, भरोसा दिलाना चाहता था, दैट कि आई वॉज नॉट गोइंग टू हर्ट हिम, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आई रेज माई सेल्फ, मैं थोड़ा ऊपर उठा, पुट माई 4 legs on the wall, scratched it and growled softly which made him more nervous। तो मैंने अपनी 4 मतलब आगे की टांगे वॉल पर यानी दीवार पर रखी, उसको थोड़ा सा स्क्रैच किया यानी थोड़ा सा रगड़ा, और ग्राउल्ड हल्का सा मैं गुर्राया, सॉफ्टली मतलब हल्का सा, जिससे वो और ज़्यादा नर्वस हो गया और ज़्यादा डर गया। मुझे पता था, आई न्यू माई मास्टर वॉज आउटसाइड, आई कुड हियर हिम से, मुझे पता था मेरा मास्टर बाहर है, मैं उसे कहते हुए सुन सकता था, नो वन इज़ गोइंग टू स्कूल, कोई स्कूल नहीं जा रहा, यू विल सी द टाइगर कम आउट एंड वॉक ऑफ विद मी, तुम खुद देखोगे कि टाइगर मेरे साथ बाहर आएगा और मेरे साथ अब चला जाएगा। वन ऑफ यू टेक अ लैडर, हेल्प द हेड मास्टर कम डाउन विद फ्रॉम द एटिक, तो तुम में से कोई एक सीढ़ी लो और सीढ़ी लेकर हेडमास्टर को नीचे उतार लो एटिक में से। उन्होंने फिर उससे पूछा, डू यू मीन टू से यू आर गोइंग इन एज यू आर विदाउट आर्म्स और प्रोटेक्शन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही अंदर जा रहे हो, बिना किसी बंदूक और बिना किसी बचाव के? उन्होंने उससे पूछा, यस दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, बिल्कुल मैं यही जो मैं कह रहा हूँ वही करूँगा, क्योंकि हमारे पास कोई समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी, अब इनकी टाइगर की कमिटी तक बन गई थी, तो उसका जो चेयरमैन था, मतलब हाउ फनी इज दैट, उनकी जो कमिटी का जो चेयरमैन था उसने कहा, बाय द पावर्स आई हैव बीइंग द सेकंड ऑनररी मजिस्ट्रेट, आई गिव यू नोटिस दैट यू शैल नॉट ओपन और एंटर दैट रूम। तो उसने अपना चेयरमैन होने के नाते उसने कहा, मेरे जितने भी अधिकार हैं, मेरी जितनी भी पावर्स हैं अब तक, मैं तुम्हें, और मैं एक तरह से सेकंड ऑनररी मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ऊंचे पद का जज हूँ, और इसके होने के नाते मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हें नोटिस देता हूँ कि तुम इस डोर को ओपन नहीं करोगे और उस रूम के अंदर नहीं जाओगे, ये मेरी चेतावनी है तुम्हें, ऐसा नहीं करोगे तुम। माई मास्टर आस्क्ड, वाई डू यू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर, तो मेरे मास्टर ने पूछा, मेरे मास्टर ने मतलब ये टाइगर कह रहा है, मेरे मास्टर ने पूछा, तुम मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो, कि मैं टाइगर के पास क्यों ना जाऊं? फिर उन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं था, दे वर एट अ लॉस, कोई जवाब नहीं था टू आंसर। इट्स अनलॉफुल टू कमिट सुइसाइड, दे सेड, उन्होंने कहा, टाइगर के पास बिना किसी आर्म्स, बिना किसी अम्यूनिशन, बिना किसी प्रोटेक्शन के अंदर जाने का मतलब है तुम सुसाइड कर रहे हो, क्योंकि शेर तुम्हें मार ही डालेगा, तो हम तुम्हें आत्महत्या करने नहीं देंगे, क्योंकि आत्महत्या करना गैर कानूनी है, अनलॉफुल है। मे बी सेड माई मास्टर, उसने कहा, होगी मुझे क्या, बट विच सेक्शन ऑफ द लॉ सेज दैट अ मैन शुड नॉट अप्रोच अ टाइगर, लेकिन कौन सी धारा, उसने कहा कौन सा सेक्शन ऑफ द लॉ है जो कि ये कहता है कि टाइगर के करीब कोई आदमी नहीं जा सकता। आर नॉट सर्कस पीपल डूइंग इट ऑल द टाइम, क्या सर्कस में रहने वाले लोग, सर्कस में काम करने वाले लोग ये सब हमेशा नहीं करते रहते? यस। तो चेयरमैन ने वीकली मतलब कमज़ोर होकर, मतलब अपनी बात को रिलक्टेंटली, थोड़ा चुप होते हुए, अरे हाँ होता होगा, लेकिन ये बात अलग है, बट दैट्स डिफरेंट, आई कैन टेम अ टाइगर, इट्स आफ्टर ऑल माई लाइफ दैट आई एम रिस्किंग। तो मास्टर ने कहा, मैं टाइगर को टेम कर सकता हूँ, मतलब मैं एक टाइगर को पालतू बना सकता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी है ना, जिसे मैं दाव पर लगा रहा हूँ, जिसे मैं रिस्क पर कर रहा हूँ, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? द चेयरमैन वॉज विजिबली कन्फ्यूज्ड एंड बिविल्डर्ड, चेयरमैन जो था वो देखा जा सकता था कि वो कंफ्यूज है, परेशान है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और बिविल्डर्ड भी कंफ्यूज्ड का ही एक अनदर वर्ड है, कुछ समझ ना पाना is bewildered, puzzled. In that case, you will have to sign an affidavit absolving us from all responsibilities for your life or death.
अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो तुम्हें एक एफिडेविट पर साइन करना पड़ेगा, एक सरकारी डॉक्यूमेंट पर साइन करना पड़ेगा, जिससे तुम हमें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर रहे हो कि हम तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये तुम्हारी ज़िंदगी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन ये इस एफिडेविट पे ज़रूर साइन कर दो। ठीक है, मुझे एक कागज़ का टुकड़ा दो और मुझे बताओ क्या लिखना है। The magistrate took out a sheet of paper from his briefcase and gave it to my master. तो मजिस्ट्रेट ने एक शीट ऑफ पेपर निकाला अपने ब्रीफकेस से और उसने मेरे मास्टर को दे दिया। My master wrote the chairman's dictation, absolving everyone there from all responsibility. तो मेरे मास्टर ने चेयरमैन का डिक्टेशन सुना, डिक्टेशन मतलब जो वो बोल रहा था उसकी बातें सुनी, अब्जॉल्विंग एवरीवन मतलब सबको इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, अब्जॉल्व कर दिया मतलब मुक्त कर दिया कि अब इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ही साइंड द डॉक्यूमेंट, उसने डॉक्यूमेंट साइन किया और अब एक कमेंट कहा कि मैंने जो तुमने कहा था, आई साइंड इट जस्ट टू रिस्पेक्ट योर मैजिस्ट्रेसी, ऑल्दो आई एम कन्विंस्ड इट्स अनकॉल्ड फॉर एंड इररेलेवेंट। मैंने आपने जो कुछ कहा मैंने लिख दिया, आपकी मजिस्ट्रेसी मतलब आपके ऊंचे पद को देखते हुए मैंने ये साइन तो कर दिया है, लेकिन ऑल्दो मतलब लेकिन मैं कन्विंस हूँ, मुझे पता है कि ये बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है, इट्स अनकॉल्ड फॉर एंड इट इज़ बेकार। यू आर एक्सरसाइजिंग अननेसेसरी अथॉरिटी, आप मुझ पर बेकार की ही पावर थोप रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। द चेयरमैन लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट एंड सेड स्टॉप वेट टेल मी व्हाट इज इट दैट यू हैव रिटन हियर। चेयरमैन ने उसको देखा डॉक्यूमेंट को और कहा अरे रुको रुको, ये तुमने लिखा क्या है इस डॉक्यूमेंट में। ओनली वॉट यू हैव डिक्टेटेड, जो आपने मुझसे कहा मैंने वही लिख दिया। इन अ लैंग्वेज वी डोंट नो आई कांट एक्सेप्ट इट। मैंने कहा कि तुमने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, हम तो ये लैंग्वेज जानते ही नहीं, मैं नहीं मान सकता। इट्स इन संस्कृत इन विच आर स्क्रिप्चर्स आर रिटन, द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स। तो मेरे मास्टर ने बोला कि ये संस्कृत में लिखा है मैंने, और ये हमारे तो पुराणों की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ द गॉड, जिसमें गॉड्स यानी कि भगवान बात करते थे, मैंने तो उसी लैंग्वेज में लिखा है। आई राइट ओनली संस्कृत, मैं तो संस्कृत ही लिखता हूँ, लेकिन आई नो 10 अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग जापानीज, लेकिन मुझे 10 और भाषाएं आती हैं, जापानी भाषा भी जानता हूँ। विदाउट फर्दर अडू ही पुट द की इनटू द लॉक ऑफ द हेडमास्टर्स रूम, मतलब अगर तुम कहो तो मैं और दूसरी भाषाओं में भी लिख सकता हूँ। और बिना समय को नष्ट किए उसने चाबी को लॉक में डाला और हेडमास्टर का रूम खोलने की कोशिश की और अंदर आते ही कहा लेट अस गो नाउ। किससे कहा? शेर से कहा लेट अस गो नाउ, चलो अब चलते हैं। सेड माई मास्टर यू मस्ट रियलाइज, तुम्हें ये समझना होगा दैट ह्यूमन बींग्स मनुष्य, फॉर ऑल देयर ब्लस्टर एंड टिमिड क्रीचर्स, फॉर ऑल देयर ब्लस्टर मतलब कितने ही बहुत बड़े बड़े बातें करते हो, बड़ी इनके अंदर गुस्सा हो, कुछ बहुत ज़्यादा थ्रेट देने वाले लोग हों, कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हों, कितना भी इनके अंदर गुस्सा भरा हो, लेकिन ये एक्चुअली में टिमिड क्रीचर्स हैं, डरपोक लोग हैं, इनसे ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दे आर लाइकली टू पैनिक, और ये परेशान हो जाएंगे जब ये तुम्हें देखेंगे। इनको देखना मत बिल्कुल, डोंट लुक एट देम, दैट्स द ओनली वे टू मेंटेन वंस पीस ऑफ माइंड। और इनको अगर देखोगे तो तुम खुद ही परेशान हो जाओगे। तो जब तक इनको नहीं देखोगे तुम्हारा पीस ऑफ माइंड, तुम्हारे मन की शांति तुम्हें मिल जाएगी। तो ये कहते हुए वो शेर को लेकर चला गया। तो दोस्तों ये थी ये कहानी, आई होप ये आपको क्लियर होगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी 6 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि उसने ऐसी लैंग्वेज में क्यों लिखा और क्या लिखा और शेर ने क्या बात समझी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी NIOS की बुक से ज़रूर करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम आता है वो NIOS की बुक में से बहुत सारा बेस्ड आता है। सो डू द NIOS के बैक वाले जो टर्मिनल क्वेश्चंस होते हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे कीजिए एंड डू द नीडफुल। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।